नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज हम आप पहुंचे हैं अलीगढ़ की विधानसभा खैर के ही गांव सहरोई में और हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। रात का समय है, कोहरा पड़ रहा है, पाला पड़ रहा है गांव की भाषा में। और यहां पर ये सभी किसान अपनी फसल को रखा रहे हैं ताकि आप तक जो शहरों में रहने वाले लोग हैं या गाँव में रहने वाले लोग हैं उन तक अनाज पहुँच सके और सुरक्षित पहुँच सके। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम यीशु है। अच्छा, तो आप खेती किसानी करते हैं? हाँ, खेती कर रहे हैं, पढ़ाई भी करते हैं आप? पढ़ाई भी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि रात में आपको खेत में आने की क्या ज़रूरत है? आप घर पे भी सो सकते हैं? नहीं सो सकते, गाय हैं, अच्छा। गाय हैं, बहुत सारी गाय आती हैं, वन गाय, तो वो खेत को खाती हैं। तो आप कैसे बचाव करते हैं, मतलब खेतों में क्या करते हैं जिससे वो गाय आप भगा सकें? टॉर्च है, अच्छा। टॉर्च से मतलब रखाई करते हैं हम। और तो ना रात को सोते हैं, दिन में अपना काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। तो ये समस्या है किसानों के साथ में, ये अब पढ़ाई पढ़ाई भी करते हैं, साथ साथ खेती किसानी भी करते हैं। तो ये संदेश उन लोगों को जो लोग ये कहते हैं कि किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता, ये जीवंत उदाहरण है कि खेती किसानी करने वाले लोग अपने बच्चों को किसानी भी करा रहे हैं और पढ़ाई भी करा रहे हैं। आपका नाम क्या है? आप बताइए, आपका मेरा नाम नाम क्या है? धर्मेंद्र पचौरी है। धर्मेंद्र पचौरी जी, आपने स्वेटर भी पहन रखा है एटीएम अलीगढ़ का। जी, जी, हाँ, आईटीएम तो कॉलेज। आप ये बताइए कि आप खेतों में क्या कर रहे हैं इस समय? नहीं, अभी मुझे को बताया गया था कि गाय आ गई है खेत पे, तो इस वजह से मैं खेत पे आया, क्योंकि नुकसान होता है, क्योंकि एक बार पानी लगाया खेत में, जब निकल जाती हैं तो नुकसान तो होता ही है, तो जाना पड़ा इसी वजह से आना अच्छा, पड़ा। अभी क्या फसल कर रखी है आपने अपने खेतों में? गेहूँ है, आलू है, लाया है। लाया है। तो जो गाय आती हैं वो किस तरीके की गाय आती हैं? नील गाय होती हैं या जो देसी गाय हैं नहीं, जो इन लोगों ने छोड़ दिया वो हैं? ये वन गाय होती हैं। और पहाड़ी बांधते हैं। वन गाय जो जैसे वन गाय होती हैं, जो मतलब एक साथ झुंड में आती हैं, अच्छा। 50-100 गाय। और पहाड़ी में और सुअर भी। जिसमें सूअर पहाड़ी भी होते हैं, जैसे मतलब आते रहते हैं वो। तो क्या आप पूरे संगठित होकर मतलब एक साथ ही अपने अलग अलग खेतों में रहते हैं या कोई एक व्यक्ति पूरे सबके खेतों को नहीं, रखा नहीं, देता है? एक व्यक्ति अपने अपने खेत को ही रखाएगा। कौन व्यक्ति चाहेगा कि ये मेरे मेरे में भेज दे? सब तो व्यक्ति आपके अपने लोगों की अपने में नींद रखाते पूरी हैं। हो जाती है? जैसे हम लोग तो सो जाते हैं घर पे जाके अपनी ऑफिस करके, आप लोगों की नींद पूरी हो जाती क्या है? करें, खाने के लिए जगना तो पड़ेगा ही, सुबह दिन में जगना तो सोएंगे। पड़ेगा। और तो क्या, एक कुछ किसान की खाना है। जिम्मेदारी है कि वो आम जन तक जो अनाज बिल्कुल, पहुंचाया जा रहा है। तो श्योर, श्योर। जी, आप बात करना चाहेंगे या कोई और बताना चाहेगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मैं रवि शर्मा, गांव सहरोई, जिला अलीगढ़। जी। किस हाँ। किस तरीके की समस्या आती है एक किसान को? क्योंकि जो शहरों में बैठे लोग हैं वो तो ये समझ रहे हैं कि उनकी थाली तक भोजन आ रहा है, बस बाजार में पैसा लेके आटा या गेहूं ले आते हैं। लेकिन क्या क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है किसान को? सबसे पहली समस्या ये है किसान के साथ में कि उसकी नींद किसी भी तरीके से पूरी नहीं हो पा रही है। मुश्किल से 2 या 3 घंटे वो सो पाता है। उसका परिणाम ये है कि 80% लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी हो रही है। 80% लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं, जो कि जल्दी से जल्दी उनकी नज़र कमज़ोर हो रही है, किडनियाँ ख़राब हो रही हैं। और फसल का तो ये मान के चलो कि मंडी में अगर पहुंच जाती है तो इस तरीके से उसका मूल्य लगाया जाता है, जैसे किसान तो बिल्कुल पागल है। पूरी रात का मतलब मान लो कि शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक अपनी मेड़ पर बैठकर, बहुत से लोग तो ऐसे ऊपर बैठ जाते नीचे, यहाँ पर ये स्थिति है कि अपनी मेड़ पर बैठ कर के बाई टॉर्च, टॉर्च भी इतनी महंगी है कि एक बार ख़राब हो जाए दोबारा लाने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। 1200 रुपये। कोहरा पड़ता है, कुछ देर में उसमें जंग लग जाती है, मुश्किल से 10 दिन में वो टॉर्च दोबारा से ख़राब हो जाती है। बैटरियाँ हैं, कुछ बैटरियाँ चल पा रही हैं। कुल मिला के एक्सपेंस ज़्यादा है, ये भी खर्चे हैं किसान के। खर्चा बहुत ज़्यादा है। उसकी कुछ लोगों ने वो कर रखी है, बाउंडिंग कर रखी है। बाउंडिंग को मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाके डाल देती हैं, इस तरीके की इतना झुंड आता है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, मेरे मन में अभी बात करते करते विचार आया। एक तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जो देश का किसान है जब वो अपना अनाज मंडी तक लेके जाता है तो उसको रेट नहीं मिल रहा है। बात चल रही है, सरकार कहती है एमएसपी की बात करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात करती है। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे, जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग किसान थे, क्या उनके सामने भी इस तरीके की समस्या आती है? क्योंकि आप सबसे इन सब में बड़े दिख रहे हैं हाँ किसान। जी, ये पहले से ये यहाँ से कम 25-30 साल से है ये गायों की दिक्कत तो यहाँ पे। दिक्कत तो पहले जो किसान थे अपने, जो वो कैसे रखाते थे अपनी वो भी फसलों ऐसे ही टाइम काटते गए बेचारे। को? सभी ऐसे कर रहे हैं अपना। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सुई से लेकर जहाज तक, जी। सुई से लेकर जहाज तक कोई भी अपना प्रोडक्ट बनाता है, उसकी कीमत स्वयं रखता है। लेकिन केवल और केवल किसान एक ऐसा है जिसकी फसल की कीमत दूसरे लगाते हैं मनमाने तरीके से। ऐसा नहीं है कि जो एमएसपी वगैरह दे रहे हैं नहीं, उससे कई कई सौ रुपए नीचे तक ले जाते हैं। और जो बीच में दलाल होते हैं, दलाल मंडी वालों को कुछ लालच दे करके उस किसान को नीचे दबाते जाते हैं। जो समर्थन मूल्य जहाँ पे मंडी में एक रेट लगता है, फिर क्या करते हैं, एक दो ढेरी ली, उसके बाद में नीचे करते जाते हैं, नीचे करते, अर्थात किसान को मजबूरी में जब फसल वहाँ पे जाके डाल देगा तो उसकी मजबूरी है, उसको दे के आना पड़ेगा।
सरकार से आप लोग क्या उम्मीद करते हैं, अगर किसान तक चैनल के माध्यम से आप कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं? गांव में जो छुट्टा पशु थे, गायें थी या सांड थे, उनके लिए तो सरकार ने व्यवस्था की है गौशालाओं की। ये यहाँ पे कम से कम 18 से 2000 की तादाद में गायें हैं, जो जंगली गाय बोलते हैं इनको। तो इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है अभी तक सरकार। इसका विरोध किया गया था 2 साल पहले। जी। जिस लड़के ने, जिस हमारे भाई ने या जिन लोगों ने वहाँ पर विरोध किया, इसके उसमें आवाज़ उठाई, उल्टा उसको ही बंद कर दिया। उसमें नेतागर्दी चल गई, उसमें बंद कर दिया। उसको उल्टा बंद कर दिया जाके। अब बताइए, अब जो है किसान अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी में अपनी बात भी नहीं रख सकता है। वहाँ से उठा के अलग फेंक दिया। वहाँ पे यूनिवर्सिटी बन रही है, वहाँ पे कॉरिडोर बन रहा है, लेकिन उस चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे दिन रोज आज नुकसान कर रही हैं। 3 का 13 में खर्च हो रहा है, लेकिन सरकार कोई भी मतलब उस पर कदम नहीं उठा रही है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ कुछ किसान अलीगढ़ की विधानसभा खैर के गांव सहरोई की। अगर मैं बात करी तो आसपास के क्षेत्र के जो किसान हैं उनका भी यही हाल है, और भी ऐसे देश के कई कोने हैं जहां पर किसानों का यही हाल है। तो हम भी सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि वो इन किसानों की सुध लें। उनकी आय को बढ़ाने के लिए जब बात करते हैं, दोगुनी आय करने की बात करते हैं, तो हमको ये भी जानना चाहिए कि पर्दे के पीछे की हकीकत क्या है, कैसे ये लोग दिन रात अपनी एक करके आप तक भोजन पहुंचाते हैं, अन्न पहुंचाते हैं। तो ऐसी और भी दिलचस्प वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे ग्राउंड जीरो से। किसान तक के साथ बने रहिए। धन्यवाद।